देखो जो डीपीएसपी होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके प्रीलिम्स जो पेपर होते हैं उसके अंदर भी मैच द फॉलोइंग आ जाता है कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। उसके अलावा मेंस के अंदर भी आप अपने आंसर्स के अंदर कोट कर सकते हो, ठीक है, आर्टिकल्स की, क्योंकि काफी क्वेश्चन से रिलेट करते हैं डीपीएसपी। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं डीपीएसपी, जो कि आर्टिकल 36 से 51 के अंदर है, ठीक है। तो आर्टिकल 36 से 51 हम सारे याद कर लेंगे आज डीपीएसपी। तो आर्टिकल 36 बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है ठीक है। 37 बताता है कि कैसे अप्लाई करना है डीपीएसपी को, मतलब ये जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, दे आर नॉट एनफोर्सेबल, ये याद रखना है, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, है ना, बट दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस। तो जो स्टेट है उनकी ड्यूटी होती है कि दे अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। तो बेसिकली क्या है, दीज आर डायरेक्शंस फॉर द स्टेट। अब वो ऑब्लिगेटरी नहीं है उनके ऊपर, बट दीज आर डायरेक्शंस कि वो ये फॉलो करें ताकि इससे गवर्नेंस इंप्रूव हो कंट्री के अंदर। अब आओ हम जो हमें याद करना है वो करना है 38 से याद करना है। अब देखो 38 आते ही आपको दिमाग में क्या आ रहा है, 38, एट का देखो स्ट्रक्चर किससे मिल रहा है, एस से मिल रहा है ना। यहाँ से इसको काट दो, यहाँ से काट दो, एट कैसा होगा, एस के जैसा लगेगा। तो जैसे 38 आए आपके दिमाग में आना चाहिए एस, एस से आप करोगे सोशल ऑर्डर। तो जो आर्टिकल 38 है वो किससे रिलेटेड है, सोशल ऑर्डर। सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग अ सोशल ऑर्डर बाय एंश्योरिंग इकोनॉमिक सोशल, ये आप पढ़ लेना, मैं तो पढ़ता ही नहीं इतना बड़ा, बस मैं तो अपना मेन वर्ड याद रखता हूँ, उसको मैच द फॉलोइंग में लगाऊंगा और अपना आंसर ठीक करूंगा, ठीक है ना। ये पर्पस होना चाहिए आपका सीधा कि भाई सोशल ऑर्डर याद है 38, एट से मेरे को एस की तरह याद आएगा 38 सोशल ऑर्डर, आंसर ठीक हो गया। 39, अब 3 और 9, अब देखो कुछ गैप लग रहा है ना, 3 6 9 ऐसा आना चाहिए। तो 3 6 9 एक गैप में क्या आएगा, 6 आएगा। तो 39 के अंदर आपके 6 राइट्स आएंगे, वो आपको देखने हैं, ठीक है। तो देखो राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, पहले तो एक लाइवलीहुड का राइट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सबका वेल्थ का, जो मटेरियल का, और वो कैसे हो पाएगा, जब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करेंगे। तो अगला आएगा प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। उसके साथ साथ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होनी चाहिए। तो ये चार तो सिंपल हो गए कि पहले क्या एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, उससे कैसे होगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो उसके, है ना। अब उसके लिए कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हटानी पड़ेगी और सबको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देना पड़ेगा। तो 39 के अंदर जो 6 राइट्स है, तो उनके अंदर 4 तो ये हो गए और 2 बच गए, वो चिल्ड्रन और वर्कर से रिलेटेड होंगे। तो पहला होगा प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर एंड चिल्ड्रन, और दूसरा होगा अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये 6 राइट्स आएंगे आपके आर्टिकल 39 के अंदर। अब आओ ये देखो, एक्चुअली जो डीपीएसपी है इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कुछ आर्टिकल्स आपको मिलेंगे सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर, फिर उसके बाद हम करेंगे गांधीयन प्रिंसिपल, और फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो जैसे 40 वाला है, ठीक है, वो आएगा आपके किसके अंदर, आपका गांधीयन के अंदर। तो इसलिए हम 39 बात करें, 39A, फिर 41 है, 14 है, ठीक है। अब 39A, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। तो आपको याद रखना 39A, फ्री लीगल एड टू द पुअर। ये जितने भी सोशलिस्ट होंगे ना, जो आर्टिकल वर्कर्स, पुअर, चिल्ड्रन, विमेन, इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। तो देखो पहले आपने सोशल की बात की 8 में, 38 में सोशल ऑर्डर, फिर आपने इकोनॉमिक के 6 राइट किए, अब सोशल इकोनॉमिकल, अब आप लीगल राइट्स पे आओगे। तो 38, 39, 39A, ठीक है। तो 39A किसके है, लीगल राइट्स के। आप देखो टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड, क्योंकि लीगल राइट्स की बात आ रही है, तो किसमें आएगा 39A। और 40 आपका गांधीयन में आएगा, वहां देखेंगे 41 क्या, 40 है, 41, 41 में देखो क्या है, एक डंडा है। तो डंडे की हेल्प किसको पड़ेगी, कोई डिसेबल बंदा होगा या ओल्ड एज, है ना, कोई बूढ़ा होगा उसको। तो ये किससे रिलेटेड है, आपके ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबिलिटी। टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। तो 41 से याद रखना, 1 से डंडा, वो किसकी जरूरत पड़ेगी, डिसेबल या ओल्ड एज। तो ये डिसेबल और ओल्ड एज से रिलेटेड है, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट ये एडिशनल है, मेंस में काम आएंगे काफी आपके, बाकी प्री में तो आप आइडेंटिफाई करके आंसर वैसे निकाल लोगे। 42, अब देखो 42, इसको ऐसे याद किया मैंने कि हम दो हमारे दो, है ना, कि 2 पेरेंट्स होंगे, उन्हीं के अगर बच्चे आगे होने हैं तो उसके लिए क्या होगी, मैटरनिटी लीव की रिक्वायरमेंट होगी। तो 2 और 2 4, ठीक है। 4 2, सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी लीव। तो हम दो हमारे दो से करना, ठीक है, 2 से 4, ठीक है। तो कैसे होंगे, उनको मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी फीमेल को, तभी तो वो बच्चे होंगे, ठीक है ना। चलो, मतलब बच्चे की हेल्दी डेवलपमेंट होगी, ठीक है बच्चे। तो मैटरनिटी लीव से रिलेटेड क्या है आपका, आपका ये 42 आर्टिकल। 43, सिक्योर टू ऑल वर्कर्स अ लिविंग वेज एंड अ डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 43, ठीक है। 43 है सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। 43, 43A, 43B, ये सारे एक साथ कराऊंगा आपको अभी, ठीक है। 47 भी बाद में करेंगे एक साथ। रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग द पीपल। अब आ गया हो
तो अब हम करेंगे गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है, जो गांधीयन प्रिंसिपल, तो उसमें 4-0, जीरो को आप याद रखो गोल सर्कल, उसके चारों तरफ क्या बैठ रहे हैं, एक पंचायत है, पंचायत में लोग चारों तरफ गोल गोल बैठते हैं ना, एक गोल बना के सारे बैठते हैं, फिर सरपंच आते हैं। तो मान लो एक पेड़ है, उसके चारों तरफ बैठे हैं, या फिर है ना एक सर्कल बना के बैठे हैं, पंचायत बैठी है चारों तरफ। तो 4-0 से याद आना चाहिए आपका पंचायत, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत है सेल्फ गवर्नमेंट। अब 43 देखो, देखो 43 कैसे याद करोगे आप, कॉटेज इंडस्ट्री के थ्रू इंश्योर करेंगे लिविंग वेज। तो जो वर्कर्स है मान लो 43, 4 और 3 7, ये भी 7 आ रहा है, तो 43 वर्कर एक साथ आए, तो आपको ये भी कंफ्यूजन नहीं होगी कौन सा आर्टिकल एक साथ लेके आ रहा है। तो 7 आप जोड़ लेना, 4 + 3 7, 4 7। तो 7 की बात करेंगे, 43 वर्कर एक साथ आए, उन्होंने क्या किया, कॉटेज इंडस्ट्री बनाई। क्यों, उसके थ्रू वो एक क्या सिक्योर करना चाहते थे, लिविंग वेज। तो 43 प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, और 43 आपका लिविंग वेज का भी आएगा, वर्कर सिक्योर टू ऑल वर्कर लिविंग वेज, ठीक है। तो 43 में 4 और 3 7, 7 आए वर्कर, ताकि कॉटेज इंडस्ट्री बनाई उन्होंने और उससे लिविंग वेज सिक्योर की। अब उसके बाद जब लिविंग वेज होगी, फिर अब वो चाहते हैं उनकी मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेशन हो। तो 43 के बाद आएगा 43A, ठीक है, 43A, टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन वर्कर इन द मैनेजमेंट। अब लिविंग वेज हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री बन गई है, ठीक है। अब वो क्या चाह रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन हो, 43A। अब जब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन हो गया, उनको काम करना आ गया, तो उन्होंने फिर अपनी खुद की कोऑपरेटिव बना ली। 43B क्या है, मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब आओ 43 के बाद 46, चौके छक्के। देखो चौके छक्के चार्ज है, चौके छक्के हम किसी के लिए अच्छा काम करने के लिए लगाते हैं। तो किसके लिए काम अच्छा करेंगे गवर्नमेंट, आपके SC ST के लिए और वीकर सेक्शंस के लिए, ठीक है। टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, पर्टिकुलरली दैट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर सेक्शन। चौके छक्के अच्छी लगा देना, कोई टीम जीत जाती है चौके छक्के मार के, ठीक है। तो अच्छे काम किसके लिए कर रहे हैं, वीकर सेक्शन और SC ST के लिए। आर्टिकल 47 प्रोहिबिट कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ। अब वो देखो वर्कर जो थे ना, 43 वर्कर एक साथ लगे थे, 43, ठीक है। अब उनको 3-4 साल हो गए, मान लो 43 की एज में लगे, ठीक है। अब लास्ट में आते थे वर्कर, क्या कहते हैं, रोज दिन भर काम करेगा, रात को अपना एक पौवा पी के सेट, ठीक है। अब वो पीने के बाद थक जाता है, अब यार ठीक है कि अब बहुत पी लिया, अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, और जो दारू या ड्रग्स लेते थे उसको बंद कर दो। तो 47 की एज में उनको रियलाइज हुआ, ठीक है, कि बहुत पी लिया, अब रोको और न्यूट्रिशन पे ध्यान दो। तो 47 में वो क्या करेंगे, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ ड्रिंक्स बंद की और न्यूट्रिशन में ध्यान दे। 47 एक पहला किस रिलेटेड आपका, प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ, और दूसरा देखो रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब 43 वर्कर्स लगे थे, 4 साल बाद 5 साल काम करने को लगा, यार अब तो दारू वारू बंद करो, न्यूट्रिशन में ध्यान करो, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ। तो 47 होगा आपका ड्रिंक्स और इंटॉक्सिकेंट को बैन करना और अपने न्यूट्रिशन को बढ़ाना। अब देखो न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करेंगे। देखो ये चलो आगे देखते हैं। देखो अब हम कर रहे हैं जो लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, DPSP, ठीक है। तो पहले 44 पे आओ। 4 क्या सेम सेम लग रहे हैं, तो जब भी आपके सेम कोई चीज लगे, देखो 36 से 51 में एक ही नंबर आएगा जो सेम सेम होगा, 33 तो है नहीं, 55 भी नहीं, 44 ही है। तो 44 आर्टिकल कैसा है आपका, यूनिफॉर्म, सेम सेम यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। 45 4 और 5, देखो बच्चे को मतलब कि जन्म लेने के लिए 5 और 4 9 महीने चाहिए होते हैं ना। तो आप 9 महीने क्या करना पड़ेगा आपको, बच्चे की याद रखना, 4 + 5 9 मंथ से लेट करना। अच्छा ये बच्चे की बात होगी, अर्ली केयर की बात होगी। टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 years, 9 मंथ से याद रखना। 4 और 8, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्या कह रहा था, 47 पे उन्होंने डिसाइड किया था कि उनको क्या करना है, न्यूट्रिशन देना है और ड्रिंक व्रिंक बंद कर। अब न्यूट्रिशन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा, एनिमल हस्बेंड्री को साइंटिफिक लाइन पे करना पड़ेगा। तो फिर 48 में क्या आएगा, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन द मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। उसके साथ साथ काउट स्लॉटरिंग को भी बैन करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, ताकि दूध मिल पाए, ठीक है। तो इसलिए 48 में, 47 के बाद 48 में क्या आ रहा है, प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउ एंड काफ्स एंड अदर मिल्क एनिमल्स, ड्रॉट कैटल्स, ठीक है। अब 48 में एग्रीकल्चर को आपने सिक्योर कर लिया, लेकिन न्यूट्रिशन तो फॉरेस्ट से भी आता है, जैसे हनी आ गया और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गए। तो 48A में क्या करेंगे, न्यूट्रिशन के लिए मान लो फॉरेस्ट को इंप्रूव करेंगे, ठीक है ना, प्रोटेक्ट करेंगे, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे और वाइल्ड लाइफ को भी। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। देन नेक्स्ट इज 49, टू प्रोटेक्ट एवरी मोन्यूमेंट और प्लेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, ठीक है। अब 9 से बस थोड़ा ये कंफ्यूज, इसका कोड बनाया नहीं मैं, इतना मेरे को याद था एक्चुअली, तो आप भी याद कर लो कि 49 मीटर जो हाइट है नहीं एक्चुअली, वो कुतुब मीनार की है।
तो मेरे को 49 आते ही एंशियंट मॉन्यूमेंट्स वो सब याद आते थे, ठीक है। तो 49 टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट्स और प्लेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इन्फ्लुएंस। अब अगेन 50, तो 50 50 साल के हो गए, है ना। तो अब क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। आधी जिंदगी जी ली मान लो, 100 होती है ना, तो 50 में आधी जिंदगी ली, तो जीरो हम क्या यूज कर रहे हैं, सेपरेट करने के लिए, आधी जिंदगी इस तरफ आधी जिंदगी उस तरफ, ठीक है। एक जीरो गोल गोल था, 40 वो पंचायत बिठाने के लिए, 50 में आ गए, इसको 50 से याद रखना कि अब आधी जिंदगी इधर आधी जिंदगी उधर सेपरेट हो गए, अगर 100 टोटल लेते हैं तो एक तरफ जुडिशियल हो जाएगी, एक तरफ एग्जीक्यूटिव। अब लास्ट है, जब सब नेशनल लेवल पे बात कर ली, अब जितनी भी इंटरनेशनल लेवल की बात होगी वो आर्टिकल 51 के अंदर आएगी। एस्टेब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, द स्टेट शैल एंडेवर। ये बताता है, देखो सारे डीपीएसपी ये बताते हैं कि स्टेट को क्या करना चाहिए, है ना। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद द नेशन। तो ये हमारे डीपीएसपी के अंदर है कि हम बाकी नेशन के साथ क्या करें, ऑनरेबल रिलेशन बनाए। तो पेपर 2 IR जो मेंस का होता है यूपीएससी, उसके अंदर आप यूज कर सकते हो आर्टिकल 51 इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन के अंदर। फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी, ये भी हमारी फंडामेंटल डीपीएसपी है, ठीक है। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। तो ये सारे हमने आपको याद करा दिए 31 से 51 डीपीएसपी। थैंक यू।